हेलो दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं आम के सीज़न में कच्चे मैंगो की कैंडी। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसमें बाज़ार जैसा बढ़िया टेस्ट भी आता है। तो चलिए घर ही बनाते हैं कच्चे मैंगो की कैंडी। तो सबसे पहले देखिए, मैंने कच्चे मैंगो मतलब कच्चा आम लिया है। इसको मैंने धो के अच्छी तरह से छील लिया है। देखिए बड़े इजी तरीके से छिल भी जाते हैं। तो मैंने ये 2-3 आम लिए हैं। कच्चा आम लिया है। इसको अच्छी तरह से धुल के छील लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में इसको पीस छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। देखिए मैंने टुकड़ों में इनको काट लिया है। अब देखिए मैंने आम पीस में काट लिए हैं। देखिए अब इनको हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो देखिए हमने, आप चाहे तो अगर सिलबट्टे में पीसना चाहे सिलबट्टे में पीस सकते हैं। तो मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया है। अगर आप चाहें तो इनको हल्का सा बॉयल कर लीजिए, तब आप मैश कर लीजिए, तो वो भी इजी तरीके से बन जाता है। तो ये भी बहुत इजी तरीके से बनता है। ऐसे कुछ नहीं करना, आप देख रहे हैं बस मैंने कच्चा आम काटा है। इसको देखिए मिक्सी में हमने पीस लिया। देखिए बढ़िया पेस्ट बन गया। इसमें पानी नहीं ऐड करना है, बिना पानी के इसको पीसना है और पीस भी जाता है। ये देखिए फिर इसको छन्नी में हमने छान लिया ताकि इसमें जो गांठें हैं वो ना पड़े। गांठें पड़ेंगी तो फिर जो कैंडी बनने में दिक्कत होगी। तो हमने इसमें देखिए छन्नी से इसका पूरा वो जो निकाल लिया है। पूरा कच्चा आम था, पूरा पेस्ट देखिए बढ़िया छन गया है। वैसे तो इसमें गांठें नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग छान लीजिएगा। अभी दूसरी तरीके से तो बनाया जाता है। तो वैसे आम को आप हल्का सा स्टीम कर दीजिए, लेकिन ये बहुत इजी तरीका है। आपने कच्चा आम लिया, इसको छीलिए, फटाफट पीस में काटिए और मिक्सर में पीस लीजिए। तो देखिए हमने इसको एक छन्नी से छान लिया। पूरा ये कच्चे आम का जो पेस्ट था वो पूरा मैंने छान लिया। देखिए इसमें गांठें भी नहीं है। तो बस आप इसको, ये हमारा ये तैयार है कच्चे आम का पेस्ट। अब इसको एक हम फ्राई पैन में पकाएंगे। तो देखिए हमने छन्नी से पूरे पहले छान लिया है। ये देखिए गाढ़ा सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। ये बिना पानी का पेस्ट है, इसमें पानी बिल्कुल मत ऐड करिएगा। ये देखिए बहुत अच्छा सा पेस्ट बना है। इसको देखिए इसमें एक भी गांठें भी नहीं है। तो ये पेस्ट हमारे बनने के लिए कैंडी तैयार हो गया है। अब दूसरी तरफ हमने नॉन स्टिक पैन चढ़ाया है। आप नॉन स्टिक लीजिए। नॉन स्टिक पैन ना हो आपके पास तो आप स्टील की कढ़ाई या फिर फ्राई पैन या फिर जिसमें आप चाय का भगोना होता है, किसी बर्तन में, स्टील के बर्तन में तो आप पकाइएगा, या फिर नॉन स्टिक में। मेरे कहने का मतलब ये है। और आप लोहे का बर्तन मत लीजिएगा, उसमें कालापन आ जाता है। तो ये देखिए अब हम फ्राई पैन में ये जो कच्चे आम का पेस्ट था उसको पका रहे हैं। अब इसमें आप थोड़ी सी शुगर ऐड कर दीजिए। आपको जितनी क्वांटिटी में आपको ज़्यादा मीठा बनाना तो ज़्यादा मीठी शुगर ऐड करिए। हमने फ़िलहाल इसमें 2-3 चम्मच शुगर ऐड किया है, क्योंकि ये 3 आम थे इसमें, तो हमने 3 चम्मच शुगर ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें कलर लाने के लिए, ये कच्चा आम कैंडी बन रही है तो इसमें ग्रीन कलर का होना भी ज़रूरी है। तो इसमें हमने थोड़ा सा ग्रीन कलर का नेचुरल फूड कलर ऐड किया है। तो आप इसको भी स्किप भी कर सकते हैं। आप फूड कलर अगर आपको पसंद है, कलर देखने में बच्चों को अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप स्किप कर दीजिए। हमने तो इसमें ग्रीन कलर का फूड कलर ऐड किया है। तो देखिए हमने थोड़ा सा करीब 1 चिटकी ग्रीन कलर डाल दिया। देखिए बढ़िया कलर भी आ गया है। इसको अच्छी तरह से मिलाते जाइए। अब ये गाढ़ा होने लगेगा धीरे धीरे। जब गाढ़ा हो जाए तब इसको हम फ्लेम बंद कर देंगे। तो लगभग आप कैंडी, मतलब आधे ज़्यादा प्रोसेस का हो चुका है। बस 2-4 मिनट और ये कैंडी आपकी बनके तैयार हो जाएगी। अब इसको बार बार चलाते रहेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा इसमें नींबू ऐड किए हैं और थोड़ा सा काला नमक। तो हमने सबसे पहले देखिए काला नमक ऐड कर दिया है। ये करीब छोटी आधी चम्मच के बराबर काला नमक है, क्योंकि इसमें खटास है आम की, चीनी की मिठास हो गई है। अब थोड़ा सा नमकीन हो जाए तो हमने इसमें काला नमक ऐड किया है। साथ में थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा तीखापन भी अच्छा लगता है तो हल्की सी काली मिर्च ऐड किया है। तो ये काली मिर्च का पाउडर है, हमने ब्लैक पेपर, इसको मैंने डाल दिया है। अब ब्लैक पेपर डाल के इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे। इसको बार बार चलाते रहेंगे और धीमी आंच में ही पकाएंगे ताकि ये जले ना। और
अब इसको पकाते रहेंगे। अब इसमें तो हमने आधा नींबू लिया है, तो आधा नींबू को जूस इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए हमने आधा नींबू ऐड कर दिया ताकि ये चीनी की वजह से जमे ना, कैंडी एकदम मतलब रूखी ना हो। तो हमने इसमें थोड़ा सा आधा नींबू का जूस ऐड कर दिया है। अब इसको जूस डाल के नींबू का अच्छी तरह से फिर से इसको चलाते हुए पका लेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो देखिए ये बढ़िया, अभी थोड़ा सा पतला था, अभी थोड़ा धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। तो अब ये कैंडी का मतलब बढ़िया इसमें शेप आ जाएगा। तो देखिए अभी थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे, इसको धीमी आंच में धीरे धीरे चलाते हुए हम पकाते रहेंगे। अभी देखिए बढ़िया लिक्विड फॉर्म में बन गया है। ये जमने के प्रोसेस में लगभग तैयार हो गया है। इसमें हमने कोई और केमिकल डाला नहीं है। तो अब इसको हम गैस बंद करके ठंडा कर लेंगे, हल्का सा ठंडा करेंगे। फिर आपके पास कोई भी मोल्ड हो, चॉकलेट का मोल्ड हो, ना हो तो आप इसमें डिस्पोजल ग्लास में या छोटी कटोरी में किसी में आप इसको जो ये पेस्ट बनाया था हमने, इसको आप बढ़िया डाल के इसको फ्रीजर में रख देंगे। तो ये देखिए हमने चॉकलेट का मोल्ड लिया है, चॉकलेट कैंडी का मोल्ड है। तो हमने इसमें जो आम का ये पूरा पेस्ट तैयार किया था हमने कच्चे आम का, तो ये हमने डाल दिया चम्मच की सहायता से। अब इसको थोड़ा सा हम रेस्ट देंगे, उसके बाद हम फ्रिज में करीब 4 से 8 घंटे के लिए हम जमने के लिए रख देंगे। जमने के लिए आप पूरा ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 4 से 8 मतलब पूरा ओवरनाइट आप रख सकते हैं। देखिए हमने थोड़ा सा टैप किया ताकि अच्छे से मिल जाए। अब इसको हमने रख दिया था। अभी देखिए हमने उसके बाद करीब नाइट में हमने रखा था बना के, सुबह देखिए ये कैंडी तो लीजिए तैयार है कच्चे मैंगो की कैंडी।